और उसमें गुलाम जी भी काफ़ी इधर उधर मेहनत किए हैं। और यहाँ के जो भी महिला समिति जागरूक होकर के इस अभियान में आए हैं, सभी को मेरे ओर से इस सभा में आपका हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जो भी आपने समस्या रखा, शमशान शेड का और उसके बाद में बिजली का, है ना, ये सारी समस्याएं जो है बिल्कुल आपकी जायज़ है, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। यानी हमारे पास जो अगर ये सब नहीं है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज आप खुद सोचिए कि आप लोग कहे कि एक यहाँ कोई है गांव, उस टोला में बिजली नहीं है। अब बताइए, देश का आज़ादी का इतना साल बीत गया और आज तक अगर हमारे यहाँ झारखंड में बिजली बनता है, हमारे यहाँ कोयला का उत्पादन होता है, और ये बिजली जो है आज बड़ा बड़ा टावर भी देखे होंगे बहुत जगह जमीन पे गड़ा हुआ है। देखें वो टावर जो है ना, बड़ा बड़ा जो जमीन पे गड़ा हुआ है, वो बिजली का टावर जो है ना बांग्लादेश जाता है। और बांग्लादेश जो जाता है वहाँ की जो प्रधानमंत्री है मैडम शेख हसीना, उसके राज्य में बिजली जलता है। जमीन हमारा गया, हाँ, हमारे लोग विस्थापित हुए और हमारा झारखंड में बिजली उत्पादन हो रहा है और घर जलेगा किसी और का। वो तो कहावत है ना कि हमार जमीन और हमार पसीना और घर चले तो मैडम कर शेख हसीना कर, है ना। तो ये तो गलत है कि नहीं। तो आज जो है हमारा यहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, आज हमारे यहाँ पे कोयला का उत्पादन हो रहा है। हम गुजरात भेजते हैं 5 रुपया के केजी के हिसाब से, और यहाँ बालू और चोरी का लूट डकैत मारा हुआ। हमारे लोग अभी कुछ दिन पर, अभी कल एक जगह बैठक हुआ था, है ना, पिपरा टाड़ है ना, वहाँ पे एक बूढ़ी माँ बताई कि हमारा बेटा जो है डेगची बर्तन वगैरह बेचता है ना। आप बताइए, बाहर के लोग यहाँ आके लोगों को रोजगार मिल रहा है, बाहर के लोगों के यहाँ काम मिल रहा है, और हमारा बेटा, हमारा यहाँ माटी का बेटा डेगची बर्तन बेचने के लिए पैदा हुआ है का? झारखंड इसीलिए लिए थे का? झारखंड इसलिए अलग हुआ था का कि हमारे पास एगो शमशान घाट नहीं होगा, हमारा देश का आजादी के बाद एगो बिजली नहीं होगा, हमारे पास एगो रोड नहीं होगा, और बाहर के लोगों का यहाँ एसी में रहता है, एसी में पंखा का हवा खाता है, हमारा जमीन का, हमारा लोग विस्थापित हुआ, हमारा जो है डुमरी में यहाँ डैम बनेगा, यहाँ बिजली उत्पादन होगा, और कोई मजा और लेगा। बाहर के लोग यहाँ के नौकरी करेगा, बाहर के लोग यहाँ पे आके राज करेगा, और हमारा बेटा, हमारा बेटी बाहर जाके बम्बई और दिल्ली जाके कमाने जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? इसलिए दुर्भाग्य की बात है। और यही हेमंत सोरेन बोला था, हेमंत सोरेन बोला था कि हम जब यहाँ पे आएंगे, हमारा जब सरकार बनेगा, तो हम 1932 खतियान को लागू करके हम झारखंडियों का उसका हक और अधिकार, उसका 1932 का पहचान दिलाएंगे। दिलाया का? नहीं दिलाया। तो जब हमारा पहचाने नहीं बना तो हमारे लोगों को नौकरी कहां से मिलेगा? आज यहाँ की नारी घर चौखट से बाहर निकल नहीं पाती है, उसको रोजगार की जरूरत है, तो बाहर कहां जाएगी? तो उसको घर बैठे बैठे महिला समिति के माध्यम से सरकार उनको रोजगार दिलाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को घर बैठे रोजगार कैसे मिले, इसके लिए सरकार ने ये समिति को NRLM के माध्यम से जोड़ करके उनको अनुदान में 10,000 देती है, उसको घर घर जोड़ने के लिए कि वो रोजगार पाए। फिर उसको बढ़ाती है तो उसको 50,000 मिलता है, उसमें अनुदान है। फिर आपका 1 लाख मिलता है, उसमें कुछ अनुदान है, और वो लोन में मिलता है, उसमें कुछ अनुदान रहता है, ताकि वो घर बैठे लोगों को रोजगार दे सके। आज जैसे सिल्ली में आप चले जाइए, वहां महिला समिति ट्रैक्टर चलता है, वहां पे महिला समिति अचार बनाती है, महिला समिति वहां लड्डू बनाती है, वहां हर साल एक गुंज परिवार लगता है, वहां लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, महिलाओं को वहां सम्मान मिलता है। यहाँ तो बहुत सारे, आज तक बहुत सारे गांव में महिला समिति नहीं बना है। आज ये हमारा दुर्भाग्य की बात है। आज ये जो आज अगर यहाँ पे एक आजसू पार्टी का अगर एक बार विधायक होता तो आज यहाँ जरूर बदलाव आता, क्योंकि पूरे झारखंड राज्य में सबसे पहले महिला समिति का गठन सिल्ली में हुआ था। और सिल्ली में आज जाके देखिए विकास दिल्ली की तरह है, क्योंकि आजसू पार्टी का जहां जहां विधायक है, गोमिया में लोमंदर महतो ने अभी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप जाके देखिए
चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी आपका रामगढ़ में, इससे पहले रामगढ़ में चंद्र प्रकाश चौधरी, तो वहां जाके विकास देखिए, घर घर लोगों के पास नल पहुंचा हुआ है, घर घर लोगों के पास में बिजली की व्यवस्था है, एक फोन में ट्रांसफार्मर और बिजली लग जाता है। आज बिजली की बात कर रहे हैं, हम भी अपना खिजरी विधानसभा से हम भी चुनाव लड़ते हैं, और आज जो है ये बिजली उजली का समस्या हम एक फोन में बिना विधायक में काम कराते हैं। और यहाँ का विधायक रहते हुए यहाँ बिजली का काम नहीं है, यहाँ का विधायक रहते हुए अगर गांव में आपका बिजली नहीं है तो यहाँ का विधायक को ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए, फिर भी हम करा लेते हैं। तो आज जो है हमारे पास ये हालत है कि विधायक रहते हुए दुर्दशा है। इसीलिए हमें आज एक बार अपने आप को जो है, आपने बहुत देखा है ना, तीर धनुष को देखा, इससे पहले बहुत को देखा, लेकिन इस बार एक साथ फूल के साथ फल लगा है। इस बार फूल भी एक साथ है और फल भी एक साथ है, और जहां फल और फूल एक साथ होता है वहां केला का कांधी लगता है, और केला जहां होता है मेला लगता है, और केला का मेला लगाना है क्योंकि बाद में कोई झमेला नहीं करना है। तैयार हैं कि नहीं? बाद में कोई झमेला नहीं करना है, क्योंकि आज जो आप जो बोल रहे हैं शमशान सेठ, आज आपको खुद चुनना है। इस बार लोग कहते हैं विधवा है, विधवा तो दोनों है, विधवा तो दोनों है कि नहीं है? तो भाई विधवा दोनों है तो हमको तो दोनों के साथ सहानुभूति है। अब दोनों के साथ सहानुभूति है तो हमें एक को चुनना है, तो हमको उसको ना चुनेंगे जो हमारे गांव तक आए, हम उसको चुनेंगे ना जो हमारे लिए बोल सके, हम उसको चुनेंगे ना जो हमारे लिए कर सके, हम उसको चुनेंगे ना जो बोलने जानती है। हाँ, जब घड़ा लेने जाते हैं ठोक ठाक ऐसे देखते हैं कि नहीं, तब ना लाते हैं। तो हम देखेंगे ना कि दोनों में से कौन बोलने जानती है, हम देखेंगे ना कौन बोलने सकती है, हम देखेंगे ना कौन कर सकती है, हम ठोक ठाक के पहले देखेंगे ना, तब ना घड़ा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है बेबी देवी कितना बोलती है? जब वो शपथ ग्रहण ले रही थी दारू मंत्री बनने के लिए तो 3 बार बोली थी, तब भी बोलने नहीं सकी थी। और हेमंत सोरेन कितना चालाक कि दारू मंत्री दिया है। हाँ, यहाँ का महिला लोग को दारू पिलाएगी का? हाँ, दारू पिलाने के लिए? अरे महिला है तो महिला कोई कल्याण मंत्री दो, महिला का सशक्तिकरण का दो, कोई शिक्षा मंत्री का दो, कोई यहाँ स्वास्थ्य मंत्री का दो, कि महिला लोग को जागरूक करना है। दारू मंत्री दिया है। यहाँ का पुरुष लोग को ठिका मिलेगा का दारू का? बोतल धरवाएगा का? हाँ, आपको फैसला करना चाहिए। हाँ, तो ये आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि यहाँ पे लोग चुनाव के पहले जो है ना, हेमंत बोला था हेमंत सरकार है तो हिम्मत है। सही बात है, पूरा झारखंड में हिम्मत बढ़ गया लोगों का, लेकिन किसका बढ़ा है पता है? कौन? थाना में दरोगा, पुलिस, बीडीओ, सीओ का हिम्मत बढ़ा है, आम लोगों का हिम्मत नहीं बढ़ा है। किसका हिम्मत बढ़ा है? दरोगा, पुलिस। जाके देखिए बालू चोरी, कोयला चोरी, किसका हिम्मत बढ़ा है? टेंडर नहीं हुआ तो बालू कैसे बिक्री हो रहा है? हाँ, बालू नहीं मिलता है, लोगों को घर बनाने बोलता है 3 लाख का हम कर देंगे, हमारा सरकार आएगा तो 3 लाख। 3 लाख को तो छोड़ दो, साला 1.5 लाख में बोलता है अल्बेस्टर का घर बनवा लो। हाँ, 100 यूनिट बिजली बोला था, 100 यूनिट बिजली फ्री कहाँ गया? केस कर दिया, सब लिया पैसा करके। हाँ, आप बताइए। आज वो आदमी का बोला था हेमंत है तो हिम्मत है, आपका हिम्मत बढ़ा, आपका हिम्मत छीन लिया गया। हिम्मत किसका बढ़ा? बीडीओ सीओ का। आज बीडीओ सीओ आपके ब्लॉक में ओपन करता है, पैसा तोरा देवी तभी ना जमीनवा तोरा मोटेशन हो। तो हाँ, तोरा मोटेशन का तो तोरा हमारा जमीन है, हमारा जमीन का ऑनलाइन प्लॉट नहीं चढ़ा है। आप जाके देखिए, आपका जमीन है, आपका खतियान है, लेकिन आपका खतियान में आपका दिखा रहा खतियान है, लेकिन ब्लॉक में जाके देखिएगा तो उस खतियान में प्लॉट नहीं चढ़ा है। वीडियो बोलता है प्लॉट तोरा चढ़ता हो, लेकिन तोरा पैसा देवे खतो। अरे हमारा जमीन, हमारा खतियान, और तू साला बाहर में बैठ के आके बोलता है तुम खतियान में प्लॉट चढ़ाने के लिए पैसा लगेगा। बोल रहा है ना, पैसा दोगे तो चढ़ेगा। तो मन किसका बड़ा है? मन उसका बड़ा है जो बाहर से आके नौकरी कर रहा है। मन किसका बड़ा है? जो थाना में दरोगा कर रहा है। तो हेमंत सरकार के राज में ये है। और आज वो बोला था ना कि हम जब सरकार बनेंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, बोला था कि नहीं बोला था?
किसको बोला था? मैट्रिक पास, इंटर फेल, इन सब लोगों को 5,000 रुपया देंगे जो बेरोजगार है। आपके बच्चे तो ऐसा होगा ना? मिला नौकरी? नहीं मिला ना। उसके बाद बोला था जो डिग्री करेगा, स्नातक होगा, उसको 7,000 रुपया देंगे। मिला? हाँ, बिजली माँ बोला था, मिला? नहीं मिला। तो हमें क्या है कि हवाई जहाज यहाँ पर हेलीकॉप्टर में आके खाली भाषण दे के चला जाता है। भैया यहाँ राशन नहीं मिल रहा, उसको पहले देखो ना, जरा भाषण देने से पेट भरेगा। तो आज के डेट में हमें बदलाव की जरूरत है। हाँ, 40 किलोमीटर जाता है। दूसरी बात, विधायक आप लोग को क्या लगता है कि नली गली ही विकास का काम है? नली गली विकास का काम नहीं होता है। विकास किसको कहा जाता है? कभी सिल्ली आके देखिए, आजसू पार्टी का सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी के विधानसभा में बैलेंस है। आप अगर रात बिरात में किसी का एक्सीडेंट होता है, आप कैसे जाएंगे? अगर रात बिरात में कोई महिला का बच्चा का जन्म होगा, कैसे ले जाएंगे? रात में किसी व्यक्ति को अगर तबीयत खराब हो गया, कैसे ले जाएंगे? आपको टेम्पू करना पड़ेगा, किसी को बुकिंग करना पड़ेगा। वो विधायक कहाँ सोया हुआ है? विधायक का काम होता है एम्बुलेंस देना, विधायक का काम होता है सेवा देना। सिर्फ नली गली काम नहीं है। नली गली से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। देश की आजादी बीत गया तक नली गली में फंसे हुए हैं। हाँ, आज 75 साल देश की आजादी हो गया, हम नली गली के अलावा कुछ ऊपर सोचे। आज हमारे पास सिल्ली में जाके चंद्र प्रकाश चौधरी को, आपका रामगढ़ में जाके देखिए, उनके लिए एम्बुलेंस है कि रात बिरात में फोन कर दिया तो उसको एम्बुलेंस सेवा से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। विधायक ऐसा होना चाहिए। विधायक का जिम्मेदारी सिर्फ नली गली नहीं है। आज विधायक का काम क्या होता है? आपने कहा मेरे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते, बच्चे का काम क्या होता है? आज सिल्ली में जाके देखिए, आपको जो बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद जब निकलता है और जो बच्चा पढ़ने में तेज है, उसको स्मार्ट क्लास कराया जाता है, उसको अलग से ट्यूशन मिलता है। और जो बच्चा तेज होता है, उसको लाइब्रेरी खोला गया है, उसको अलग से पढ़ाया जाता है कि तुम डिग्री करो, तुम्हें नौकरी मिले, तुम्हें रोजगार मिले। उसके लिए उसकी व्यवस्था किया गया है। और जो बच्चा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाता है रांची वहां से पढ़ने, उसके लिए बस सेवा है, 5 बस सेवा, उसमें स्टूडेंट एक्सप्रेस चलता है। आपका विधायक यहाँ से हाँ कॉलेज जाने के लिए, हाँ एगो कॉलेज खोला है, वो भी अपने फायदा के लिए, कोई सरकारी थोड़ी है। यहाँ से जाने के लिए चलो अपना ही कॉलेज खोला है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ से कॉलेज जाने के लिए आपका कोई टेम्पू टाम्पा कुछ कर दिया है का? नहीं किया है। तो जब जाने के लिए व्यवस्था नहीं किया है, स्कूल में पढ़ने से निकलने के बाद उसका पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है, जिसको किताब नहीं उसके लिए लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं किया है, तो है ना, टीचर भी नहीं है, तो आपके बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? हाँ, इतना साल तक विधायक रहा, इतना साल तक जो है आपके क्षेत्र में आपने वोट दिया, आपके लिए नहीं सोचा, आपके लिए कुछ नहीं किया, और तब भी नहीं बदलना चाहते हैं, तो ये आपकी जो है नाइंसाफी होगी। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपना मतदान का मतलब होता है अपना मत को हम दान कर रहे हैं, स्वेच्छा से करेंगे, कोई देखने नहीं आया है। यहाँ कोई मुखिया के धमकी नहीं दे सकता है, तोरा वोट नहीं दबी नहीं तो कुछ नहीं मिलता हो, तोरा वोट इकर में देवे को, तो उकर बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना, उसका बोलने से कुछ नहीं होगा। अपना मत जो है, अपना दान हम किसको देंगे? जिसको हमको मन है। इसलिए बदलाव की जरूरत है। आज यहाँ पे सिल्ली में जा देखिए, जब कोई बड़ा बीमारी होता है तो उसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत होता है, MRI की जरूरत होता है, CT स्कैन की जरूरत होता है। इतना करने जाइएगा ना, 1000-2000 रुपया पहले लेगा डॉक्टर लोग। उसके बाद जो है क्या करेगा? हाँ, क्योंकि हम भी डॉक्टर है, चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन हमको पता है। लेकिन आज आपको यह भी बात जानना होगा कि आज हमारे पास ये जो है CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड है ना, MRI, ये सब अगर करना होगा तो हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है। इसके लिए हमारे लिए व्यवस्था क्या किया है विधायक हमारा, जो पहले का विधायक था, सिल्ली में जाके देखिए, उसके लिए कैंप लगता है। बड़े से बड़े बीमारी के लिए CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बड़े से बड़े बीमारी का इलाज विधानसभा में होता है। विधानसभा में लाइब्रेरी है, विधानसभा में स्टूडेंट एक्सप्रेस चलता है, और उसको पढ़ने के लिए इतने सुविधा है। विधायक का काम खाली नली गली नहीं है, विधायक का काम है एक्स्ट्रा लोगों को सुविधा देना। विधायक का काम है हमारे आम लोगों के साथ, जनता के साथ जुड़ना, कि 60 साल हो गया तो उसको वृद्धा पेंशन दिलाना, अगर विधवा हो गई तो उसको विधवा पेंशन दिलाना, अगर उसका अभी जो विधवा होती है ना, उसका अम्बेडकर आवास आता है ना, अम्बेडकर आवास आता है, और जो 60 साल हो गया उसका सरकार का नियम है 60 साल होते उसको पेंशन दिलाना। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं
जिनका पेंशन नहीं मिलता, 60 साल हो गई। ऐसे बहुत सारे विधवाएं जिनको विधवा पेंशन नहीं मिलता है। इन सब की जिम्मेदारी जो है किसके माध्यम से है? जिसको हम चुनाव जिताते हैं, जो हमारे लिए चुनाव लड़ता, उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए हम उसको वोट देते हैं। लेकिन आज हमारे पास जितना आज तक जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ऐसा कोई नेता ही नहीं बना, ऐसा कोई हमारे पास कोई विधायक नहीं बना। हमारी आजसू पार्टी धरातल पे काम करती है, उसके लिए चूल्हा प्रमुख बनाती है, उसके लिए ग्राम प्रभारी बनाती है। और हमारी सरकार, हमारी जो आजसू पार्टी है वो ऊपर ऊपर की राजनीति नहीं करती है। हमारी आजसू पार्टी चूल्हा स्तर से राजनीति करती है। किसके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं, इसकी राजनीति करती है। और चूल्हा प्रमुख वही है, किसके घर में आटा है कि नहीं है, इसका पूरा डाटा रखने वाला एक चूल्हा प्रमुख 10 परिवार में एक हम लोग बना रहे हैं। और उन चूल्हा प्रमुख के बीच में गांव में एक ग्राम प्रभारी बना रहे हैं। और ये जो ग्राम प्रभारी होगा, ये जो चूल्हा प्रमुख होगा, इस गांव का समस्या को लेकर के यशोदा देवी के पास जाएगी। और यशोदा देवी नहीं सुनेगी तो उसके लिए ऊपर में सुदेश महतो भी, उसका आपको मोबाइल नंबर के साथ आपका पूरा डाटा सुदेश महतो के पास गया और आपको फोन भी आया होगा। हमारा समस्या गांव स्तर पे समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारी समस्या का हल चूल्हा तक समस्या का है, उसका समाधान करने के लिए तैयारी है। और इसीलिए चूल्हा प्रमुख बनाया गया है। और हम लोग अभी चूल्हा प्रमुख को कैसे काम करना है, अभी 2 बजे हम लोग बैठक भी रखे हैं। उसके जो ग्राम प्रभारी है और चूल्हा प्रमुख है, चूल्हा प्रमुख हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि मान लीजिए सरिता जी का गांव में रोड है कि नहीं है, यशोदा देवी थोड़ी देखी है। हाँ, आप भी मान लीजिए गीता देवी के गांव में इसका बगल में किसको पेंशन मिलता है कि नहीं, किसका इंदिरा आवास है, थोड़ी देखने आएगी यशोदा देवी। ये यशोदा देवी को बताएगी गीता जी की इसके जो है ना इंदिरा आवास इनको मिलना चाहिए, बहुत गरीब है, इनका घर गिर गया है, इनका बरसात में छत उजड़ गया है, इसको मिलना चाहिए। सरिता देवी बताएंगे इसको। आजादी के इतने साल हो गए, यहाँ पे आज जो है रोड नहीं बना है, तो आज जो है इसके लिए चूल्हा प्रमुख बनाया गया है। और हमें ये चूल्हा प्रमुख के माध्यम से बदलाव लाना है। आपको चूल्हा प्रमुख का काम है हर 10 घर में एक घर घुस के बताना है कि इस बार बदलाव, इस बार फूल लगा है और उसके साथ केला भी लगा है, और इस बार केला चोरी करने के लिए आएगा। ये बैठक हमको पता है कि आप लोग पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। जो साथ नहीं देगा वो नहीं आया है, क्योंकि उसको शर्म लगता है, वो सुनना भी नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया। लेकिन आप हमें साथ देंगे, बदलाव चाहते इसलिए आए हैं। लेकिन हम लोग किस लिए आए हैं? हम लोग चाहते हैं केला चोरी ना हो, इसलिए बताने आए हैं। केला पक गया है, केला सज गया है, केला के साथ फूल भी लगा है, लेकिन यहाँ चोराने आएगा, उसका रखवाली करना है चूल्हा प्रमुख को, उसका रखवाली करना है ग्राम प्रभारी को, उसका रखवाली आपको करना है। और हम लोग उसके साथ साथ आप लोग का साथ देने के लिए आए हैं। इसलिए इस बार केला चोरी नहीं होना चाहिए। चोरी होगा, पूरा टाइट रहना है। केला का मेला लगा देना है, केला चोरी नहीं होने देना है। बहुत लोग आएगा, आपको बहकाएगा, पैसा से खरीदेगा, है कि नहीं। सरिता जी को देख रहा है कि बड़ी काम कर रही है, तो इसको दे देगा 500 रुपया, उतना मैंने बिक्री तो 1000 दे देगा। लेकिन 1000 से अगर सरिता जी बिक जाते हैं तो आप बताइए सरिता जी का कीमत 1000 है, करोड़ों का इसका शरीर है। एक हाथ बोल देगा कि दे दीजिए हम 1 करोड़ देंगे, देगी का? नहीं देगी। इसका हाथ अगर बोल दिया जाए कि आप 1 हाथ हमको दे दीजिए 1 करोड़ देंगे, देगी। इसका कीमत करोड़ों का है। लेकिन अगर 1000 में बिक्री हो जाती है, 1000 में कोई बिक्री हो जाता है, तो आप खूब लोग बताइए कि आपकी कीमत 1000 है, आप लोग का कीमत 500 रुपया है, तो 500 रुपये में कैसे बेचा जाता है? बहुत लोग, हाँ, बहुत नेता कैसे 1000 में बेचा जाता है? अपना कीमत को पहचानिए कि आपकी कीमत 1000 नहीं, आपकी कीमत 500 रुपया नहीं है, आपका कीमत करोड़ों का है। और अपना करोड़ों का कीमत 500 रुपया, 1000 रुपया में मत बेच दीजिए। नहीं सर, मोदी सरकार बहुत पैसा दिया हम लोग, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है? अपना केला का चोरी होने देंगे? केला का मेला को सजा के रखना है, और इस बार केला का मेला लगाना है। और यशोदा देवी इस बार देखो, यशोदा देवी में एक ये है, आज अगर यशोदा देवी को जिताइएगा तो बोलने भी जानती है, वो फील्ड में रहती है, गरीब घर की बेटी है, और इसीलिए वो आपके बीच में आके उठ बैठ सकती है और आपके सुख दर्द को समझ सकती है। और ऐसे लोगों को जिताइएगा तो आपका हमदर्द बन सकती है, क्योंकि जो घर से नहीं निकली, जिनको जो है लाखों रुपया अभी पेंशन में मिलेगा, उसको आपका दर्द क्या पता।
है ना। इसीलिए हमें बदलाव की जरूरत है। हमें आज झारखंड राज्य अलग इसलिए नहीं मिला था कि हम जो है आजादी के इतने साल बीत गए, है ना, और आज हम करते रहे। अभी हेमंत क्या बोलता है पता है ना, बिहार में जो है 1932 तो चलेगा, लेकिन झारखंड में नहीं चलेगा। एक चीज बताइए हमको, एक भाई का, अगर एक बाप का जमीन है, दो भाई, एक बाप का दो बेटा है और उसका जमीन बंटवारा होता है ना, तो दोनों का खतियान जो है एक ही रहता है कि अलग अलग होता है? तो बताइए, बिहार से जब हम अलग हुए, हमारा छोटा भाई झारखंड हुआ, तो हमारा खतियान कैसे अलग हो जाएगा? कैसे नहीं चलेगा? जब उसका चल रहा है तो हमारा कैसे नहीं चलेगा? बाहर का नेता यहाँ राज कर रहा है। बाहरी नेता को और बाहर के राजनीतिक से चलने वाले जितना नेतागिरी है उसको उखाड़ के फेंकना है। और जब तक आप नहीं जागिएगा, झारखंडी जनता नहीं जागेगा, तब तक यहाँ बाहर के नेता को उखाड़ के नहीं फेंक सकते हैं। इसीलिए हमें जरूरत है, हमें यहाँ जागने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है। और हम जिस दिन बदल गए ना, माँ जिस दिन कदम उठा, माँ मतलब क्या होता है पता है? माँ पहला ऐसा शब्द है जो बेटा को बताता है कि तेरा बाप है, नहीं तो जानबो नहीं करेगा इसका बाप कौन। वो बताने वाला कौन है? माँ। और माँ जिस दिन जाग गई ना, वो परिवार को जगा देगी। और माँ जिस दिन जागे ना, समाज को जगा देगी। और माँ जिस दिन जागे ना, पंचायत जाग जाएगा। और माँ जिस दिन जागे ना, विधानसभा को बदल देगी। बस यही माँ है, और आपको इस माँ की ताकत दिखाना है। तैयार है? इसलिए यहाँ पे बहुत तरह झंडा है, बहुत लोग झंडा गाड़ने नहीं देता है। झंडा गाड़ के रखिए, वही तो आपकी पहचान है। उसको डर होना चाहिए, उसको दहशत होना चाहिए। और अपना घर में झंडा इतना गाड़िए ना कि अपनी झंडा उखाड़ते उखाड़ते वो खुद थक जाएगा। समझ गए? तो इसलिए कोई झंडा अगर गाड़ता है और उखाड़ देता है, और इतना झंडा गाड़िए, कितना उखाड़ेगा? हाँ, उखाड़ते उखाड़ते थक जाएगा, चुनाव में पार हो जाएगा। 5 तारीख 2 नंबर में बटन दबाएंगे और इस बार लहर लेके आएंगे। तैयार हैं? तो मेरे साथ एक बार बोलिए, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। आशू पार्टी जिंदाबाद, केला छाप जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद। तो तैयार हैं आप? तो सबको जोहार। महिला संगठन एक बार जिंदाबाद। तो सबको जोहार, धन्यवाद।